हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान भंडार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। यह हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम 20 और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्द अपलोड होगा। देखिए, क्लास 10th का चैप्टर 1 के पहले ही चैनल की प्लेलिस्ट में क्लास 10th NCERT की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1905 में, 1915 में, 1919 में, 1921 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए? 1915 में आए थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी में मैं वीडियो डालूँ नई आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और मैं नई नई वीडियो भी ला सकूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आयोजित किया था? चंपारण में, येरवड़ा में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ आयोजित किया था? चंपारण में किया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए एग्जाम में। ऑप्शन ए चंपारण, आप ये नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1918 में सूती मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था, कहाँ किया था ये आपको बताना है। 1918 में सूती मिल मजदूरों ने आंदोलन किया था, कहाँ किया था? कहाँ किया था आपको बताना है। चंपारण में किया था, येरवड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था, खेड़ा में किया था। तो कहाँ किया था 1918 में? अहमदाबाद में किया था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको जितने भी आंदोलन है उसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसकी हम अलग से वीडियो ले आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 में, 1915 में, 1919 में, 1921 में। तो रॉलेट एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित किया गया था? किस वर्ष पारित किया? 1919 में किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नोट कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? चंपारण में, गोरखपुर में, लाहौर में या अमृतसर में? तो कहाँ हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था ये? तो 19 अप्रैल 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बैसाखी के दिन। ठीक, ये आप नोट कर लेना डेट। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था आपको बताना है। 5 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 9 मार्च 5 मार्च, माफ़ कीजिए 5 मार्च 1931। तो कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप नोट कर लें, एग्जाम में पूछा गया है डेट। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो गोलियां थी वो किसने चलाई थी? किसने चलवाई थी? उसका नाम था जनरल डायर। किसने चलवाई थी? जनरल डायर। जनरल डायर के जो सिपाही थे उन्होंने इसके आदेश से चलाई थी। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये भी आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति का आयोजन आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, नागपुर में। तो कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। ऑप्शन बी सही है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1920 में दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, नागपुर में। तो दिसंबर 1920 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ये भी आप नोट कर लेना, ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। कब किया था? 1920 में शुरू किया गया था। ये आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, असहयोग आंदोलन ने किस स्थान पर हिंसक रूप ले लिया? तो असहयोग आंदोलन जो था वो किस स्थान पर हुआ था, ये आपको बताना है। नागपुर में, चंपारण में, चौरी चौरा में, पुणे में। तो कहाँ हुआ था? चौरी चौरा में हुआ था, जो गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन जो था वो वहाँ पर उसने हिंसक रूप ले लिया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, बंद कर दिया था। चौरी चौरा की घटना हो गई थी उसके बाद। चलिए क्वेश्चन 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था, ये नोट कर लेना आप। ऑप्शन डी सही है। देखिए एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें आप एक बार चेक कर लेना क्या डेट दी हुई है, ठीक है। अगर 1924 या 25 दिया है तो आप उसको करेक्शन कर लेना। 1924 या 25 दिया तो उसको करेक्शन कर लेना अगर एनसीईआरटी में। अगर सही है 1922 दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे आपको बताना है। चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, ये दासो हो गया, इसको आप करेक्शन कर लें। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे कौन थे? चित्तरंजन दास भी थे और मोतीलाल नेहरू थे, दोनों हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये आप नोट कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। भारत में साइमन कमीशन का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1924 में, 1927 में, 1928 में, 1930 में। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है, ये नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा देना। पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की गई थी? बॉम्बे में की गई थी, दिल्ली में की गई थी, दांडी में की गई थी, लाहौर में की गई। तो कहाँ की गई थी? लाहौर में की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? 1928 में, 1929 में, 1930 में, 1942 में। तो पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष की गई थी? 1929 में की गई थी। ये आप नोट कर लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। देखिए जितने क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जितनी वीडियो डालूँ आप तक पहुँच जाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस स्थान का नाम लिखिए जहाँ गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये बताना है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना, इसको थोड़ा क्वेश्चन को करेक्शन कर लेना कि कहाँ, किस स्थान पर गांधी जी ने, किस स्थान पर, इसको करेक्शन कर लेना, किस स्थान पर, किस स्थान पर, किस स्थान पर गांधी जी ने नमक कानून का उल्लंघन किया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है यरवड़ा,
ऑप्शन बी दांडी, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी चंपारण। तो किस स्थान पर नमक कानून का उल्लंघन किया था? दांडी में किया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार करके इंपॉर्टेंट लगा लेना। देखिए गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए आपको बताना है। 1929, 1930, 1931, 1932। तो गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1931। और डेट भी आप नोट कर लेना, डेट थी 5 मार्च 1931। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उस स्थान का नाम लिखिए जहां सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ। तो इसको भी करेक्शन कर लेना आप। यहाँ पर सितंबर 1932 में पूना समझौता कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था ये आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ कहाँ पर सितंबर 1932 में पूना समझौता कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन को करेक्शन आप कर लेना, ये बताना है आपको। तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए येरवड़ा जेल में, ऑप्शन बी रंगून जेल में, ऑप्शन सी लाहौर में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो कहाँ हुआ था? येरवड़ा जेल में हुआ था, ये आप नोट कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंद स्वराज, हिंदू नहीं हिंद है ये, ठीक है। तो हिंद या हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पूछा गया है। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, भीमराव अम्बेडकर हैं, मोहम्मद अली जिन्ना है। तो हिंद स्वराज के पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। तो ये आप नोट कर लेना। अब इसको स्टार मार्क भी लगा लेना और इम्पोर्टेंट भी लगा लेना, ये पूछा गया एग्जाम में। चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। दिल्ली में हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, नागपुर में हुआ था। तो सितंबर 1920 का जो कांग्रेस अधिवेशन है कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ये आप नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ 20 इंपॉर्टेंट MCQs चैप्टर 2 क्लास 10th का। चैप्टर 2 के एक पार्ट अभी और आएगा, ये था पार्ट 1, पार्ट 2 अभी और आएगा। तो हमारे चैनल में बने रहें। और अगर आप TGT की, PGT की, LT की, GIC की, UP PSC की, UPPSC की, UPPSC की, UPPSC की, या BPSC की, या MPPSC की, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई एग्ज़ाम है, बिहार से कोई एग्ज़ाम है, या उत्तर प्रदेश से स्पेशल से कोई एग्ज़ाम है, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कराई जाती है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।